हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बच्चों वो दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम देखते हैं कि किस ब्लैंक में हमारा क्या आता है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बच्चों तो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल कहलाते हैं बच्चों जिन दो एंगल्स का टोटल आता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तभी होंगे जब उनका टोटल 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। दो एंगल जब सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थे तो 90 डिग्री बनाया, जब सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका जो सम है वो कितना एंगल फॉर्म करेगा बच्चों? वो फॉर्म करेगा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। तो दो ऐसे एंगल्स जो कि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं वो दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं बच्चों, क्योंकि लीनियर पेयर वही एंगल होते हैं जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक सीधी लाइन जो बनती है उसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर, और एक सीधी लाइन जो हमारी होती है वो होती है 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री का जो एंगल बनाने वाले होते हैं उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लीनियर पेयर के दो एंगल्स होंगे वो दोनों एंगल्स हमारे कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो दे फॉर्म अ। जब दो एडजेसेंट एंगल कोई सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? एक लीनियर पेयर बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन दिया था बच्चों बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन हमें ये 4th नंबर में दिया गया है। ठीक है, जब दो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट दिया गया बच्चों दिया गया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। अगर दो लाइन आपने ऐसे बनाई, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इसी तरह से इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल बिल्कुल ही सेम बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल बनेंगे। तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट जितने भी एंगल्स बनेंगे बच्चों वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन बच्चों। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है बच्चों। मान लीजिए एक लाइन हमने इस तरह से बना दी, ठीक है, और दूसरी लाइन कुछ इस तरह से बना दी। ठीक है, तो ये जो एंगल बने, ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हैं और ये दोनों ही 90 डिग्री से कम के हैं, मतलब एक्यूट एंगल बने हैं। तो जब दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक्यूट एंगल हैं तो ये दोनों जो बनेंगे, ये दोनों बड़े बड़े, ये दोनों क्या बनेंगे? ये नॉर्मल सी बात है कि 90 डिग्री से बड़े एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों क्या बनेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। ठीक है, जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और एक एक्यूट एंगल वर्टिकली अपोजिट हो दूसरे एक्यूट एंगल के, तो इसमें जो दूसरा एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में भी आ गए होंगे और आंसर तो यहां पर लिखा ही है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।